देश का दिल मध्य प्रदेश और परमात्मा की कृपा है कि देश के दिल में कला से जुड़ने के लिए खजुराहो हमारे पास है। ये भाग्य हमारा है। चंदेल राजाओं के द्वारा बनाए गए शहर खजुराहो को 3 नई सौगातें मिली हैं। बीते रोज यहां 50वें शास्त्रीय नृत्य समारोह का शुभारंभ करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे। मोहन यादव यहां आयोजित नृत्य समारोह के दौरान 1800 कलाकारों के द्वारा दी गई कथक की सामूहिक प्रस्तुति और इससे बने विश्व रिकॉर्ड के बाद गदगद नजर आए। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत की धरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार कला, संस्कृति और संपत्ति से संपन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि खजुराहो में जिस तरीके से विकास के काम किए जा रहे हैं उनमें और तेजी लाई जाएगी और अब खजुराहो को कला से संबद्ध एक गुरुकुल इंस्टीट्यूट दिया जाएगा, जहां विद्यार्थी गायन, वादन और नृत्य जैसी कलाएं सीख सकेंगे। इसके अलावा खजुराहो नगर परिषद को खजुराहो नगर पालिका का दर्जा मिलेगा। यहां एक आधुनिक एलोपैथिक अस्पताल बनेगा। साथ ही आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। मोहन यादव ने खजुराहो में आयोजित इस नृत्य समारोह के दौरान कलाकारों और उनके गुरुओं से भी मुलाकात की। इस दौरान एक किताब का विमोचन किया और फिर इस आयोजन से गदगद होकर ये 3 बड़ी घोषणाएं कर दी। सुनिए। देश का दिल मध्य प्रदेश और परमात्मा की कृपा है कि देश के दिल में कला से जुड़ने के लिए खजुराहो हमारे पास है। ये भाग्य हमारा है और इस आधार पर हमारे प्रदेश का सबसे पुराना एक तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ बना और बाहर से यात्रियों का आवागमन यहाँ होता है। ऐसे में एलोपैथिक की दृष्टि से निश्चित रूप से यहाँ हॉस्पिटल की आवश्यकता है। मैं हॉस्पिटल बनाने की घोषणा करता हूँ। बहुत जल्दी स्वास्थ्य विभाग के लोग आएंगे और चिकित्सा सुविधा व्यवस्था लेकर के यहाँ एक कमी की पूर्ति करेंगे। दूसरी, हमने पिछली विधानसभा में बात कही थी कि हमारे अपने कोविड के काल के बाद तो आयुर्वेद के प्रति जो लोगों का रुझान बढ़ा है, आयुर्वेद की महत्ता पूरे विश्व स्तर पे मानी गई, इसलिए आयुर्वेदिक कॉलेज भी यहाँ बनाने की घोषणा करते हैं, जिसके आधार पर बच्चे आयुर्वेद की डिग्री भी लेंगे और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के माध्यम से हमारी अपनी आयुर्वेदिक पद्धति के आधार पर इलाज करने की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही साथ आपने कहा कि अब ये जिस प्रकार की सुविधा हो गई, नगर परिषद छोटी पड़ती है, नगर परिषद के माध्यम से हम सारी व्यवस्था नहीं कर पाते, तो निश्चित रूप से आबादी के रेशो के आधार पर ये नगर पालिका के रूप में हम इस नगर परिषद को बदलेंगे, ताकि सारे संसाधन देकर के जो आपकी भावना है वो सब करने की यही घोषणा करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आज तो थोड़ा जल्दी का मामला है, अगली बार आते हैं, लेकिन आज ही इसी मंच पर, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, बार आना नहीं होगा। सरकार के माध्यम से आज ये खजुराहो में एक नया रिकॉर्ड बना। कथक नृत्य के 1500 से ज़्यादा कलाकारों ने अपनी साधना के बलबूते पर एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना है। ये रिकॉर्ड हमारे को अपनी नृत्य की, शास्त्रीय नृत्य की, लोक नृत्य की एक लंबी परंपरा पर विश्वास के लिए एक तरह से प्रतीक बन के आया और हमारे लिए गौरव करने की बात है। 50 वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है खजुराहो महोत्सव का। ऐसे में मेरे साथ माननीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष है, हमने सब ने मिलकर के पूरे आयोजन में हिस्सा लिया। खजुराहो में एक साथ संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2-3 सौगातें दी गई है। एक तो गुरुकुल की घोषणा की गई है। एक तरह से ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जिसमें सभी प्रकार की कलाओं को सिखाने के लिए गायन, वादन, शिल्प, डांस सभी प्रकार की विधाओं में दक्ष करेंगे। इसी के साथ साथ शिल्प ग्राम भी बनाए, जो हमारी आदिवासी रहन सहन की जो पद्धतियां हैं, गाँव के अंदर के मकानों की जो कलाकारी है, और उसी प्रकार से ट्राइबल की कई सारी चीज़ों को सबके लाने का प्रयास किया है। मैं मान के चलता हूँ खजुराहो वैसे भी टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र है। ऐसे में हमारी संस्कृति को समझने का ये और अच्छा केंद्र बने। साथ ही साथ यहाँ पर नगर पालिका बनाने की घोषणा भी मेरे द्वारा की गई, एक एलोपैथिक हॉस्पिटल भी और एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी। उम्मीद कर रहे हैं कि खजुराहो के लिए जो विकास की और कैसी संभावना रहेगी, उन सब के माध्यम से खजुराहो का और विकास करेंगे। खजुराहो का नहीं करेंगे, बुंदेलखंड सहित पूरे प्रदेश का करेंगे। बहुत जल्दी केन बेतवा नदी की भूमि पूजन की घोषणा होने वाली, जिससे क्षेत्र के अंदर एक नया दौर का नया इतिहास लिखा जाएगा। मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन की बधाई।